नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ बने हुए हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिन विषयों की चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ट्रॉफी, भगवत गीता, विशेष, विविध और अंत का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 26 फरवरी को पिछले 4 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। ये पुरस्कार साल 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक निर्णायक मंडल ने पुरस्कार पाने वालों का चयन किया था। निर्णायक मंडल में प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार योहेई सासाकावा को देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें भारत तथा विश्व भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में उनके अदम्य योगदान के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार है तथा यह उन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों से प्राप्त किया है। महात्मा गांधी की 125वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई, या यूं कहे कि वर्ष 1995 ईस्वी से भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है 1995 ईस्वी से। दोस्तों, इससे आपसे इस तरीके से सवाल किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, या फिर 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के बाद अब हम बात करेंगे कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ट्रॉफी की। भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने कान अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज ट्रॉफी जीत लिया है, जो हम समस्त भारतवासियों के लिए एक गौरव का विषय है। कान अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज ट्रॉफी का खिताब 25 फरवरी को भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने इटली के पियर लुइगी बासो के साथ खेलते हुए ड्रॉ मैच खेला और ड्रॉ खेलने के साथ ही उन्होंने फाइनल का खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया। हम आपको बताते चले कि यह अभिजीत की पहली एकल जीत है। दोस्तों, कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ट्रॉफी के बाद अब हम बात करेंगे भगवत गीता से। भगवत गीता से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ही भगवत गीता का ख्याल आता है, हमारे मन में अनायास ही एक श्लोक उभर कर आता है। वह श्लोक यह है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन ग्लोरी ऑफ इंडिया कल्चरल सेंटर में गीता आराधना महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने सिर्फ गीता आराधना महोत्सव में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने विश्व भर के इस्कॉन श्रद्धालुओं द्वारा तैयार हुई भगवत गीता का अनावरण भी किया। दोस्तों, भगवत गीता के इस्कॉन श्रद्धालुओं द्वारा तैयार की गई मॉडल का अनावरण करना एक विशेष खबर है भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो। दोस्तों, हम बात करते हैं विशेष की, और विशेष में हम उन विषयों की चर्चा करते हैं जिसके कारण वर्ष 2018 को याद किया जाता है। वर्ष 2018 में उपसभापति का चुनाव हुआ और यह चुनाव ऐसा हुआ कि इतिहास बन गया। राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में इस बार जबरदस्त राजनीति देखने को मिली।
जो पहले नहीं देखने को मिलती थी। इस पद पर चयन अब तक प्रायः आम सहमति से ही हो जाया करती थी, लेकिन इस बार यह चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश के कारण खास बन गया। आम चुनाव से पहले विपक्ष महागठबंधन बनाने के प्रयास कर रहा था ताकि भाजपा को शिकस्त दी जा सके। सत्ता पक्ष ने ठोस रणनीति से विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। कुछ हद तक इस चुनाव में भी वही राजनीतिक समीकरण देखने को मिले जो उपसभापति चुनाव से कुछ दिन पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय देखने को मिला था। उपसभापति के चुनाव में बीजू जनता दल ने निर्णायक भूमिका निभाई। इस पार्टी के समर्थन ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह की जीत पक्की कर दी और इस तरीके से उपसभापति पर निर्वाचित होने का गौरव हरिवंश नारायण सिंह को प्राप्त हुआ। विशेष के बाद हम बात करेंगे विविध की। विविध में आज आपके लिए जो हम खबर लाए हैं उसमें पहला है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है। हालांकि फिलहाल यह अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर चुकी है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला होने का गौरव कमलजीत संधू को प्राप्त है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। उसके बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल और दूरदर्शन वाचिका प्रथम भारतीय महिला प्रतिमा पुरी जी हैं। दोस्तों, अब बात आती है क्वेश्चन आंसर आवर की। क्वेश्चन आंसर आवर में हम रोजाना आपसे 2 सवाल करते हैं। आज भी 2 सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो सवाल आपसे पूछे थे उसका जवाब दिए चलते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के निर्माता कौन है। जी हाँ मित्रों, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो हम आपको बताते चले कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के निर्माता गुनीत मोंगा और शिक्षा इंटरटेनमेंट कंपनी है। गुनीत मोंगा की ही शिक्षा इंटरटेनमेंट कंपनी है, तो गुनीत मोंगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के निर्माता हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय क्रांति की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। तो आइए अब बारी है आपसे सवाल करने की। दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके लिए है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन है। अगर आपने हमारे सभी वीडियो को देखा होगा, उसका नोट्स बनाया होगा, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और दूसरा पुरस्कार आपसे है, आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। आपको बताना है कि अमृता प्रीतम की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एक और बात, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे दबाना न भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन की घंटी को दबाएंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपको हमारी वीडियो या हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो फिर कल होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।